नमस्कार, आप देख रहे हैं thelalantop.com और मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं अविनाश। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम, हिंदुस्तान में बीमा के एरिया में भरोसे का दूसरा नाम है, क्योंकि लोगों का काफ़ी भरोसा है इस कंपनी पे। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी जीवन भर की पूंजी अगर इस कंपनी में लगाते हैं तो वो डूबेगी नहीं, क्योंकि कल को अगर कुछ हो भी जाता है तो इस कंपनी की गारंटर भारत सरकार है, उनका पैसा डूबेगा नहीं। लेकिन अब इस कंपनी को लेके थोड़ा सा संशय लोगों के दिमाग में इसीलिए उसका बीज बैठ गया है, क्योंकि ये कंपनी आईडीबीआई बैंक में 51% की हिस्सेदारी खरीदने वाली है और उसके ज़रिए बैंकिंग सेक्टर में आने की तैयारी कर रही है। और काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में इस तरह के सवाल हैं कि आईडीबीआई बैंक बहुत घाटा उठा रहा है और उस घाटे की वजह से एलआईसी को नुकसान हो सकता है, और उस वजह से हो सकता है कि जो भरोसा उन्हें कि इस कंपनी पे है कि उनका पैसा नहीं डूबेगा, वो डूब जाए। तो इन्हीं सारे सवालों को समझने के लिए और उनके जवाब जानने के लिए अविनाश ने एक रिपोर्ट की है इस पूरे खबर पे, और वो हमें सिलसिलावार ढंग से बताएंगे कि क्या हो रहा है, क्या नतीजे हो सकते हैं और किस तरह के डर लोगों के दिमाग में हैं। तो सबसे पहले अविनाश, मैं यही जानना चाहता हूँ कि आईडीबीआई और एलआईसी के बीच में क्या समझौता हुआ है। निखिल, जो IRDA संस्था है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो पूरे बीमा सेक्टर को नियंत्रित करती है, उसकी 30 जून को एक बैठक हुई थी हैदराबाद में। वहाँ पे अधिकारियों ने ये तय किया कि चूंकि IDBI बैंक जो है वो बहुत घाटे में चल रहा है और LIC ठीक ठाक फ़ायदे में है, LIC बैंकिंग सेक्टर में उतरना चाहती है, तो तय ये किया गया कि LIC कोई नया बैंक का वो न ले, कोई नया रजिस्ट्रेशन ना कराए और LIC IDBI बैंक में ही 51% की हिस्सेदारी खरीद ले। तो इसको लेकर के एक आमतौर पर सहमति बन गई है कि अब LIC जो है बैंकिंग सेक्टर में उतरने के लिए IDBI बैंक का सहारा ले रही है और उसके जरिए वो बैंकिंग सेक्टर में उतर रही है। तो ये जो आप 51% निवेश बता रहे हैं, इसके बदले एलआईसी को कितना पैसा देना पड़ेगा? इसके लिए LIC करीब करीब 9,000 करोड़ से लेकर के और 13,000 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा है, चूँकि अब उसके लिए एक शेयर जारी किया जाएगा, उस शेयर के जो रेट होंगे उस हिसाब से वो तय किया जाएगा। बात यह है कि 51% में 10.89%, मतलब करीब करीब 11% हिस्सेदारी जो है वो पहले से LIC के पास है, बाकी की हिस्सेदारी जो है सरकार के पास है। तो अब जो है सरकार को चूँकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वो उसको बेचना चाहती है, तो अब LIC बाकी की बची हुई 40-41% जो शेयर हैं वो उसे खरीदने हैं, और उसके लिए 9,000 से 13,000 करोड़ के बीच का जो आंकड़ा आ रहा है वो तब आएगा जब उसके बाद शेयर जारी किए जाएंगे, उस शेयर के रेट जारी किए जाएंगे और फिर उसको खरीद दिया जाएगा। इस फैसले को लेकर जितना डर लोगों के दिमाग में है वो आता है आईडीबीआई बैंक की, जो आप ये कहिए कि जो बुक्स हैं उनकी, जो अकाउंटिंग बुक्स हैं, उसमें आईडीबीआई बैंक में आप ये कहिए कि बहुत ही ख़राब आंकड़े उनके पास में है। तो आईडीबीआई बैंक की हालत कैसे हुई है, इतने घाटे में बैंक कैसे पहुंचा है? अच्छा, एक चीज़ है, अगर आप विजय माल्या का नाम लें तो क्या आपको क्या समझ में आता है? सबसे पहले NPA कि विजय माल्या जो है पैसे लेकर के भाग गया, और अगर ये बताया जाए कि IDBI जैसे बैंक ने विजय माल्या को भी पैसे दिए थे, अच्छा, तो परसेप्शन क्या बनेगा आपका? यही हो रहा है। IDBI बैंक ने विजय माल्या को पैसे दिए 900 करोड़ रुपए लेकर के वो भाग गए। जो एयरसेल कंपनी थी, जो कि बंद हो चुकी है, जो टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी थी, उसके जो पूर्व प्रमोटर थे शिवशंकरम, अच्छा, उनको 600 करोड़ रुपए दे दिए बिना जांचे परखे। मछली पकड़ने वाली कंपनियों को उन्होंने पैसे दिए उस खेत के आधार पर जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अच्छा, तो इतना तो भरोसा टूटा हुआ है IDBI से। और रही बात उसके जो आंकड़े की, तो पिछले 3 साल में IDBI बैंक को अकेले 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अच्छा, फिलहाल इस बैंक पर 55,000 करोड़ का NPA है। NPA का मतलब ये है कि वो पैसा अब आने की संभावना बिल्कुल ही क्षीण हो गई, ख़त्म है। 1,98,000 करोड़ रुपए का इसने लोन दिया है, अच्छा, IDBI बैंक ने, और इसमें भी ये बताया जा रहा है कि जो 1,98,000 करोड़ रुपए का लोन है, इसमें भी करीब करीब 55,000 करोड़ रुपए NPA हो सकता है। अच्छा, अब सोचिए कि 1,10,000 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे डूब रहे हैं। जिस बैंक 55,000 डूब चुके हैं, 55,000 डूबने वाले हैं, और ऐसी कंपनी को LIC खरीदने जा रही है जिसमें हमारा आपका पैसा लगा हुआ है, तो फिर हमारे आपके मन में तो डर बैठना स्वाभाविक है। अच्छा, तो यही मेरा अगला सवाल भी था कि जैसे एक ये तो आम राय होगी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने भी LIC के इस डिसीजन को क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा है कि ये LIC के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। उनका क्या तर्क है? उनका यही तर्क है कि LIC चाहती, अगर LIC को बैंकिंग सेक्टर में उतरना है तो वो एक नए बैंक में इन्वेस्ट कर सकती थी। चूँकि LIC जो है पिछले 2.5 साल में 21 बैंकों में निवेश कर चुकी है, जिसमें 1% से ज़्यादा की उसकी हिस्सेदारी रही है। उन 21 बैंकों में 18 बैंकों से उसको सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है।
सिर्फ विजया बैंक, इंडियन बैंक और एक और बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्वाभाविक तौर पे। तो इन्हीं तीनों बैंकों से उसे फ़ायदा हुआ है। बाकी के सारे बैंक जितने भी बैंकों में, सरकारी बैंकों में इसने पैसा लगाया, वो सब डूब गए हैं इसके। यही दूसरी तरफ LIC ने प्राइवेट सेक्टर में भी पैसा लगाया, क्योंकि बैंकिंग में उतरने के लिए बहुत ही बेताब थी ये कंपनी। तो जितने भी निजी बैंकों में पैसा लगाया, उसमें सब में इसमें फ़ायदा पाया है। अब इतनी बड़ी डिफ़ॉल्टर होने जा रही IDBI में अगर ये पैसा लगाता है, तो पैसे डूबने का डर तो एक स्वाभाविक बना हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि IDBI के पास इतने, मतलब LIC के पास इतना पैसा है कि IDBI को वो उबार ले, लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इतना छोटा प्रोसेस तो है नहीं। और भविष्य में क्या होगा, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में आना है तो आप एक नया लाइसेंस के लिए आवेदन करते, RBI आपको आवेदन दे देती लाइसेंस, और आप बैंकिंग में उतर जाते। सिंपल से प्रोसेस था, ये था कि आपके पास 2049 ब्रांच है पूरे देश में, 1400 आपके पास ऑफिसेज हैं, और आप उस IDBI को खरीदें जिसकी मात्र 1995 करीब 2000 शाखा है, आपसे छोटा है, और उसका नुकसान जो है वो इतना बड़ा है कि आपको डुबा सकता है। ठीक। क्या अविनाश, इस बहस में एक दूसरा पक्ष है जो ये कहता है कि ये सौदा LIC के लिए फ़ायदे का हो सकता है? अब ये तर्क सरकार का है, सरकारी जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनका है, IRDA का है, RBI ने अभी तक हालांकि कुछ फैसला नहीं दिया, लेकिन वो भी दे ही देगा। और चूंकि इसकी जो मंजूरी मिलनी है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिलनी है, कैबिनेट देगा इस पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी दे देनी। वो कह रहे हैं कि हम इसको उबार लेंगे। पैसा डूब रहा है, ठीक है, LIC के पास पैसा है, LIC के जो जितने भी ब्रांचेज हैं, जैसे जो 2049 ब्रांचेज हैं वो मिल करके, और 1995 जो ब्रांचेज है IDBI के, ये मिल करके IDBI को भी बड़ा करेंगे, LIC को भी बड़ा करेंगे। फ़ायदा ये होगा कि LIC के जितने भी कस्टमर हैं, मतलब LIC में करीब 25 करोड़ पॉलिसीज़ हैं, 25 पॉलिसी होल्डर हैं, और 30 करोड़ पॉलिसीज़ हैं, जिनमें हर साल करीब 3 लाख करोड़ रुपए का प्रीमियम जाता है। LIC इन जितने भी ये होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, और जितने भी खाता हैं, उनके आधार पे वो लोन भी देती है, 10,000 करोड़ का लोन हर साल आसपास दे देती है ये। तो हो ये रहा है कि एक तरीके से बैंकिंग का ये काम कर रही है। अब कहा यह जा रहा है कि IDBI के साथ मिलकर के ये प्रॉपर बैंक हो जाएगा, और IDBI के जितने भी सोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करके LIC एक बड़ा बैंक सेटअप कर सकती है, और IDBI को जो नुकसान हो रहा है वो LIC के पैसे से उसको कंपनसेट किया जा सकता है। ये पूरा तर्क है उनका। तो ये दोनों तर्क हैं, और ये दोनों तर्क किस तरह से मार्केट में प्ले आउट होते हैं उसके लिए यही बेहतर रहेगा कि थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि जितनी जानकारी इस वीडियो के शूट होने तक हमारे पास थी वो यही है कि ये लगभग तय है कि अब ये होने जा रहा है। इसमें हुआ एक IRDA ने मंजूरी दे दी है, 30 जून को बैठक की, IRDA ने मंजूरी दे दी। अब इसको LIC को मंजूरी देना, चूँकि LIC को ही पैसा देना है तो LIC को मंजूरी देनी है, वो भी लगभग मिल ही जाएगी, क्योंकि उनसे बातचीत करके ये तय किया गया होगा। उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट के पास जानी है, चूँकि सरकारी इतने बयानात आ चुके हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा सौदा है, तो इसको लगभग हो ही जाना है। हालांकि बात यह है कि इस पर पूरा विपक्ष हमलावर है। ठीक, पूरा विपक्ष यही कह रहा है कि ये जो भी पैसा है, सरकार का लुटा हुआ पैसा आम आदमी भरे। सरकारी गलती है, विजय माल्या को लोन देने में आपने सरकार ने गलती की, बैंकों ने गलती, सरकारी बैंक ने गलती की, उसको एयरसेल को देने में गलती की, मछुआरों को देने में गलती। अब पैसा जब डूब गया तो उस बैंक को बचाने की कवायद हमारे आपके पैसे से की जा रही है, जो गलत है। ये उनका तर्क है, विपक्ष का तर्क है। लेकिन जो मतलब समझ में आता है वो यही है कि ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि ये IDBI में जो निवेश है LIC का वो होकर रहेगा, और वो उसी रास्ते से मार्केट में बैंकिंग सेक्टर में आएगी। और तब तक के लिए हमें इंतज़ार कर लेना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए इस फैसले को, और उसके बाद जो इसके अच्छे या बुरे असर होंगे उसके आधार पर फिर इसे या तो तारीफ़ होनी चाहिए इस चीज़ की, या तो क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले तक बहुत ज़्यादा जो बातें हैं वो सारी प्रेडिक्शन की भाषा में ही की जा सकती हैं, और प्रेडिक्शंस के साथ ये वही दिक्कत है कि वो सही निकलते हैं, नहीं निकलते हैं। और जितने प्रेडिक्शंस के बारे में हमने यहाँ बात की, अगर आप उनका क्या हुआ ये जानना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर इस वीडियो का यूट्यूब कट आप देख रहे हैं जहाँ पे हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहेंगे इस टॉपिक पर भी और बाकी सारे टॉपिक्स पर भी, वहाँ अपलोड करते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।